हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 5 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि एक ही वीडियो में कैसे हो जाएंगे, लेंथी हो जाएगा, पर मैं आपको एक क्वेश्चन जब बताऊंगा तब आपको समझाता हूँ कि ये कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक, ठीक है जी। ये बुक है मेरे पास क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। तो ये रहा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन यदि आप ध्यान से देखो, द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत वर डिसॉल्व्ड, ठीक है। और नीचे इसकी चारों की चारों जो जनरल एंट्रीज बनती हैं वो गिवन है, तो इसमें हमेरे कराने लायक कुछ नहीं है। यदि आप कंसंट्रेट होकर पढ़ो तो मैं आपको जैसे पहले पढ़ के बताऊं, इट वॉज एग्रीड दैट सुजीत वॉज टेक केयर ऑफ द डिसोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड विल गेट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिलाइज। सुरजीत एग्री टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। एसेट्स रिलाइज कितनी है? 10,750 एंड एक्सपेंसेस वर 90,000 विच वर टू बी पेड बाय फर्म्स कैश। तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और दूसरे में 10% उसको देना था हमें, तो वो 10% रियलाइजेशन टू सुजीत करके हम उसको पे कर देंगे। फर्म ने खर्चा 90,000 पे किया है, तो 90,000 हम बैंक से क्रेडिट करके सुजीत के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसको कमीशन मिली इसलिए थी कि वो एक्सपेंसेस पे करे, ठीक है जी। और 450 आपने क्रेडिटर्स को पे किया है। बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, पेमेंट हो जाएगी, और रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। तो स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक कि मुझे ये अब एंट्रीज करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये चारों की चारों एंट्रीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। तो ये 9th क्वेश्चन, और तो ये ऐसे ही होएगा। और उसके बाद अगर नीचे 10th क्वेश्चन देखो आप, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिमर, राजा एंड रीता वर पार्टनर्स इन अ firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. The firm was dissolved on the 31st March 2019. After transferring the assets and external liabilities to the realization account, the following transactions took place. ये transactions happen हुई है। जैसे पहली मैं बता रहा हूँ, a debtor whose debt of rupees 90,000 has been written off bad debt पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे 88,000 से। सो ये वो सारी जनरल एंट्रीज है पॉइंट वाइज ए बी सी डी एफ की, जो उसने करके दी हुई है बुक में ही, ये ऑलरेडी सॉल्व करके दी हुई है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस पर ज़्यादा एनर्जी या टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर इनमें से किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, आपको सूटेबल रिप्लाई दे दूंगा। उसी तरह अगर आप देखो तो 11th क्वेश्चन में भी ई एडजस्टमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, और नीचे सभी की ये जर्नल एंट्रीज भी गिवन है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। और एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ द पारस एंड प्रिया। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर 3,000। तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन करके 3,000 आ जाएगा। तो ये सारी एंट्रीज यहाँ गिवन है। तो मैं अगर करूँगा स्केल लेके, मैं सारा फॉर्मेट बना के आपको कर भी देता हूँ, तो ये एक तरह का ट्रांसलेशन ही होगा। इसमें क्रिएटिविटी मेरे लिए करने लिए कुछ नहीं होगा कि जो मुझे टीचर एज ए टीचर आपको करके देना पड़े। ये तो ऑलरेडी बुक में गिवन है, ये आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आप शुरू करूँगा आपके लिए 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या चीज़ है? 12th क्वेश्चन में भी हमें क्या बनाना है? अमन, हर्ष एंड पार्टनर्स आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसमें तो हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है, तो मैं पूरे एक पेज पे ये फॉर्मेट बना देता हूँ, ठीक है जी। फिर उसकी एक एक करके जर्नल एंट्रीज करते जाते हैं, बिकॉज इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं गिवन, ये जर्नल एंट्रीज मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो उस हिसाब से 12th और 13th में यदि आप सोल्यूशन में भी देखो तो उसकी जर्नल एंट्रीज अवेलेबल नहीं है, तो एज ए टीचर ये मेरा को करके देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी तीनों के ऊपर वालों के आंसर्स तो ऑलमोस्ट बुक में ही गिवन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 12th क्वेश्चन। यहाँ क्या स्टार्ट कर रहा हूँ मैं? 12th क्वेश्चन, ये आ गया जर्नल, ये आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? देयर वॉज ए फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000. Aman took 50% of the furniture at a discount of 10%, and the remaining furniture was sold at a प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन बुक वैल्यू। तो मैं आपको इसकी बताता हूँ कि एंट्री कैसे होगी। पहले आएगा अमन्स कैपिटल अकाउंट। अमन्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि 50% तो वो लेके गया। 50,000 का 50% कितना होता है बताइए? 50,000 का 50% 25,000 हो गया। नो प्राइस फॉर गैसिंग।
25,000 का 10% कम कर दो, 25,000 का 10% कम कर दिया तो कितना चला गया, 2500 माइनस चला गया, तो 22,500 का लेके गया वो, कितने का लेके गया वो 22,500 का। और उसके बाद रिमेनिंग कितने पे बिका, 25,000, रिमेनिंग 25,000 कितने पे बिका, वो बिका बैंक में चला गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो 25 रिमेनिंग जो 25,000 है वो 30% प्रॉफिट पे बिका है ना बेटा, 30% प्रॉफिट में बिका है, तो 7500 बिक के ये 32,500 का आ गया। और यहाँ कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं आपको वर्किंग कर देता हूँ। ये देखिए ये 50,000 था, इसके दो हिस्से हो गए, 50% 50%, ये 25,000 आ गया और ये भी 25,000 आ गया। जो पार्टनर लेके गया वो पार्टनर लेके गया 10% कम 2500 का, तो ये 22,500 तो पार्टनर को डेबिट हो जाएगा, और इसमें 30% ऐड कर दो 75%, तो ये आ गया 32,500, ये आपका बैंक में पैसा चला गया। ठीक है, सो सिंपल इज इट। ठीक है, तो इसमें 32,500 जमा 22,500 आप ऐड कर दोगे तो ये 55,000 की फिगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ सिंपल नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर half taken by partner at 10% less than book value and half sold at a profit of 30%। ठीक है जी, समझ लग गया आपको, वेरी गुड। चलिए ये ट्रांजैक्शन तो ऐसे हो गई, सोल्ड का मतलब है बैंक में पैसा चला गया। उसके बाद बी ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस was showing a credit balance, तो क्रेडिट बैलेंस है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये तो डेबिट कर दो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितनी वैल्यू है, 15,000 की, कितनी वैल्यू बता रहा है वो 15,000 की, तो 15,000 है, तो ये किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कितने हैं हमारे पास, 2 पार्टनर्स हैं, और रेशो गिवन है हमारे पास नहीं, तो रेशो नहीं है तो इक्वली बढ़ जाएगा। 2 अमन्स कैपिटल अकाउंट, ओके, उसके बाद 2 हर्षज कैपिटल अकाउंट, तो ये 7,500 ईच आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा था कि क्रेडिट बैलेंस है ना, तो बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, चलिए ये खत्म हो गया। अब सी ट्रांजैक्शन क्या है, सी ट्रांजैक्शन क्या है, हर्ष, हर्ष कौन है, हर्ष तो पार्टनर है। हर्ष का लोन 6,000 वॉज सेटल्ड एट पेइंग ₹5500, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, हर्षज लोन अकाउंट, हर्षज लोन अकाउंट डेबिटेड 6,000, और वो पे कितने को है 5500। तो बैंक से कितनी पेमेंट जाएगी, बैंक अकाउंट में 5500 की, और बाकी क्या चला जाएगा टू रियलाइजेशन में, प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में 500 रुपया बच गया हमारा। तो यहाँ पे नरेशन में लिख दूंगा बीइंग हर्षज लोन पेड, बस। चलिए अब उसके बाद डी ट्रांजैक्शन क्या है, डी ट्रांजैक्शन है फर्म ने पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, तो यहाँ पे हर्ष को पैसा डेबिट कर दो, पेड किए ना हर्ष को बिहाफ पे। ठीक है, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, तो यहाँ हर्ष को हम क्या करेंगे, हर्षज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हमने पे किया और हर्ष से चार्ज कर दो, कितना 5,000, ये 5,000 हो गया। बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, हर्ष तो पार्टनर है ना, उसके खाते से हमें डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो ये डी तक ट्रांजैक्शन आ गई। अब 2 ट्रांजैक्शन और है, और मुझे यहाँ पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया। ओके जी, कोई बात नहीं। ये देखिए अब हमने डी तक की थी एंट्रीज, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट और बनाना पड़ेगा, कम पड़ गया पीछे। राइट, ये रहा फॉर्मेट इसका, क्योंकि बेटा बिना फॉर्मेट के मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में बिल्कुल भी काम नहीं होता ढंग से। जर्नल ये आ गया, कॉन्टिन्यूड पीछे से ही आपको, अब सी डी ट्रांजैक्शन करी थी, ये ई आ गया, यहाँ वही सीरियल नंबर
पर्टिकुलर्स। मैं जानबूझ के आपके सामने ये बना के लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा ये सारा टाइम आपको पेपर में इसी चीज़ों पे भी लगना है, ये भी टाइम बीच में इंक्लूड होता है, फॉर्मेट बनाने के लिए अलग से कोई टाइम नहीं मिलता। ठीक है जी, चलिए कम टू द पॉइंट, ई पॉइंट। देयर वॉज अ बिल ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट। द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड बिकम इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो पहले तो सिंपल वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा नहीं मिला, अंडर डिस्काउंट था ना, तो इसका मतलब बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ हमने, तो वह पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो ये एक तरह की नरेशन किसकी आएगी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर्ड की एंट्री आएगी ना। कहानी जो मर्जी लिखते रहो कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, ये हो गया, पर बिल तो डिसऑनर्ड ही हुआ है। तो ये 1200 रुपया हमें बैंक को लौटाना पड़ा। उसके बाद उस व्यक्ति से हमें क्या मिला, ये ई का पहला है और ये ई का ही दूसरा पार्ट है, तो उसके लिए हमें क्या मिला उससे 25% ऑफ 1200 का 25% हमें मिला तो 300 रुपये मिला। तो यहाँ एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 300 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये अगेन कितना आ जाएगा 300, बीइंग 25% ऑफ रुपीज 1200 रिकवर्ड। राइट जी, ओके। चलिए ये एंट्री थी सारी, और उसके बाद हमारा कौन सा एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट क्या कह रहा है, क्रेडिटेड टू हुम द फर्म और 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक। तो ठीक है, जो क्रेडिटर 5000 का स्टॉक लेके गया है उसकी तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, वो भी लेके गया एट 5% डिस्काउंट पे, और बैलेंस हमने कैश पे करना है, पेमेंट तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पे पहले तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, हमारे पास स्टॉक था, स्टॉक कितने का बेटे 5000 का, वो उसकी लेस 5% वैल्यू करो, कितनी होती है 5000 का 5% कम कर दो 250 रुपया, तो कितना रह गया 4750। ये किसके साथ एडजस्ट हुआ, और ये हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास, हाँ जी क्रेडिटर्स कितने थे 6000 के, वो तो 4750 का तो ये ले गया स्टॉक, क्रेडिटर 6000 का 4750 का क्या ले गया बेटा, स्टॉक ले गया, और इसकी तो कोई जर्नल एंट्री नहीं आती ना, तो 6000 में से 4750 चला गया, रिमेनिंग वो क्या कह रहा है, बैलेंस पेड इन कैश, तो 1250 पेड इन कैश कर दो, 1250 पेड इन कैश कर दो। तो बीइंग क्रेडिटर्स पेड द बैलेंस अमाउंट। ठीक है बेटे, समझ लग गया आपको। चलिए यही एंट्री हमें करनी थी। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके जी, तो चलिए अब मैं आपको कराता हूँ 13th क्वेश्चन। ओके, 13th क्वेश्चन के लिए एक बार फिर आ जाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं पूरा, बिना फॉर्मेट के आपको पता जर्नल नहीं बन पाते प्रॉपरली। यस, तो ये फॉर्मेट मैं बना दिया, सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बन गया फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन बनाना, इसमें भी हमें उसने बोला है पास द जर्नल एंट्रीज, रोहित कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, दे पास द जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे आ जाएगा जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें सिर्फ। तो ये आया सीरियल नंबर, ये आया पर्टिकुलर्स, ये आया लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज, ये क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले है 13th क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन क्या है, ए ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर। तो मतलब सारा कुछ वो ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ हमें ये ट्रांजैक्शन की एंट्री डालनी है। कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, तो ये तो सिंपल है, यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कुणाल रेडी टू पे हिज वाइफ्स लोन। ठीक है जी,
उसकी वाइफ का लोन वो पे करेगा। चलिए तो कितने का अमाउंट कितना बेटे 6,000 की ये एंट्री चली जाएगी उसके कैपिटल अकाउंट को, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। सेकंड, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ फर्म वर्थ 40,000। ठीक है जी, क्रेडिटर्स वर्थ 10,000 गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 का वो ले गया, बाकी कितना बच गया 32,000, 30,000 ही चला गया ना। इन फुल सेटलमेंट क्रेडिटर वर्थ गिवन फॉर पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल सेटलमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ 10% डिस्काउंट। तो वो क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वाले क्रेडिटर्स तो सेटल हो गए ना। हाँ यस, ये इंटरेस्टिंग है। तो फिर बाकी पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन। मैं आपको बताता हूँ इसकी एंट्री क्या से आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कर दो, पहली बात आएगा तो यही। ठीक है, तो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं पहले तो ये बताइए, क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास टोटल, यहाँ लिखो 40,000 के। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास 40,000 के। वो कितने का फर्नीचर लेके गए, क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 लेस क्रेडिटर्स जो लेके गए हैं फर्नीचर, हु टेक्स फर्नीचर, वो कितने क्रेडिटर्स है 10,000 वाले क्रेडिटर्स सेटल हो गए 8,000 के फर्नीचर के साथ, बट इसकी एंट्री कोई नहीं आती। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बच गए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बच गए बेटे 30,000, उसका लेस 10% कर दो, कितना आ गया 3,000, तो 27,000 की फाइनल पेमेंट हो जाएगी। लेस डिस्काउंट हो गया ना ये, और ये आ गया फाइनल पेमेंट। तो ये फाइनल पेमेंट की हम एंट्री कर देंगे कितने की 27,000 की। ये कितने की एंट्री आ जाएगी 27,000 की, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है जी, चलिए अब आगे हम बात करेंगे सी ट्रांजैक्शन की। सी ट्रांजैक्शन क्या है, रोहित हैड गिवन अ लोन टू, रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 टू फर्म विच वाज ड्यूली पेड, हमने पे कर दिया। रोहित्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और कितने अमाउंट का है बेटा 70,000। 70,000 की यहाँ पे हम पेमेंट दिखा देंगे, 70,000 की पेमेंट दिखा देंगे, बीइंग रोहित्स लोन पेड। ठीक है जी, चलिए ये ट्रांजैक्शन आ गई। अब डी क्या है आगे, यस अब डी क्या है, अ मशीन विच हैज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3,000। A machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at 3,000, whereas its expected value is 5,000. So what, वो जितने की लेके गया 3,000 की, हम तो 3,000 की एंट्री करेंगे ना। तो यहाँ आएगा कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ नरेशन आएगी बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय पार्टनर, सिंपल नरेशन लिख लो। और कितने की लेके गया वो एसेट 3,000 की, तो ये 3,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, डी के बाद उसके बाद ई ट्रांजैक्शन है। ई ट्रांजैक्शन क्या है बेटे, फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन P&L अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन। क्वाइट ऑब्वियस सिंपल सी चीज है, इसको तीनों पार्टनर्स को हमें बांटना पड़ेगा, उनकी रेशो नहीं है तो इक्वल बढ़ जाएगा। ये क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस है P&L का, तो क्रेडिट करके क्लोज कर दो। रोहित कैपिटल अकाउंट कुणाल्स कैपिटल अकाउंट सार्थक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। $5,000 each, being P&L written off in old ratio. That's it, simple narration. ओके जी, उसके बाद एफ ट्रांजैक्शन क्या है, एफ ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स
who was to get a remuneration of 15,000 to complete the process of dissolution and was responsible to bear all the expenses of realization। तो हम एंट्री भैया फिर 15,000 की ही करेंगे, क्योंकि हमने उसको रेमुनरेशन सैलरी जो देनी थी वो कितनी देनी थी, 15,000, और उसी में से उसने सारे खर्चे करने थे। अब वो खर्चा चाहे 14,000 करे चाहे 16,000 करे, अपन फर्म ने उसको सिर्फ 15,000 ही देना है। टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 15,000 का। बीइंग रेमुनरेशन पेड टू सार्थक टू मीट द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो उसी को ही ये खर्चा करना था। दैट्स इट। तो आगे कोई ट्रांजैक्शन हो, अगले पेज पे देखो जरा, नहीं, तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके जी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन थे 3, 9, 10, 11, वो तो बेटा पूरे के पूरे सोल्यूशन बुक में ही अवेलेबल हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे को अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई दे दूंगा। 12th और 13th क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। ये एक बार दोबारा देख लीजिए। ये 12th क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप बैठोगे तो आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये इसकी 12th की ही बाकी जो 2 एंट्रीज रह गई हैं। While selling the assets and passing the journal entries, you have to apply some common sense also कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है जी, बस। और ये 13th क्वेश्चन, ये रहा 13th क्वेश्चन पूरा। ठीक है जी, समझ लग गया। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ ये सारे, और वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।